अस्सलाम वालेकुम गाइस और एजुकेशन लर्ट से मैं हूं असद और आज हम अपने जावा कोर्स का लेक्चर 5 कवर करेंगे और उसके अंदर हम आज देखेंगे जिस तरह से हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो आज हमने उधर टाइप इंस्ट्रक्शंस देख ली थी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन तो देख ली थी और असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस को हमने कवर भी कर लिया था। असाइनमेंट नहीं, आई गेस हमने टाइप डिक्लेरेशन को कर लिया। तो अब इधर हम असाइनमेंट वहीं पे हमने चेक कर ली थी, लेकिन आई विल शो यू इनसाइड असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं। इनसाइड असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे पास सिंपली जब हम वेरिएबल को कुछ ना कुछ हम वेरिएबल का नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद एक्सप्रेशन जो भी हम इसके बाद लाइक वेरिएबल का नाम ए है उसको 5 असाइन कर देते हैं, ए वेरिएबल का नाम बी है उसको a+5 कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेशंस कह रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक जिस तरह से आपको बता, आप उसके नाम से ही देख सकते हैं कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या क्या होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिसकी मदद से हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस अपनी लिखते हैं। लाइक a=a+b, a=b-5, b=c मल्टीप्लाई बाय 2, लाइक दिस। अब यहाँ पर जो हमारे पास देखने की ज़रूरत है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन को देखने की ज़रूरत है, हमें मॉडुलस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। मॉडुलस जो हमारी बेसिकली इंस्ट्रक्शन है अरिथमेटिक, उसके अंदर हम उसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कहीं पर भी रिमाइंडर फाइंड करना हो। यानी अगर हम मॉडुलस लिखते हैं कि a मॉडुलस 2, तो इसका आंसर a की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर a हमारे पास 3 है तो आंसर रिमाइंडर में हमारे पास 1 आएगा। और अगर हमारे पास जैसे कि अगर हम सिंपली डिवाइड करते हैं, अगर 4 डिविजिबल बाय 2 करें हम, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा क्योंकि वो हमें क्वोशंट देता है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो इसको हम एक प्रोग्राम में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, जिस हो सकता है होपफुली आपको इससे समझ आ जाएगा। तो हम जो प्रोग्राम के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने IDE कोई यूज़ नहीं किया था, हमने सिंपलर एक प्रोग्राम लिखा था जावा का और उसको हमने CMD के थ्रू कंपाइल कराया था। लेकिन नहीं, हम आज से एक IDE यूज़ करेंगे और उस IDE का नाम है नेटबीन्स। सो बेसिकली IDE हम यूज़ कर रहे हैं नेटबीन्स की, और इससे फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा डिबगिंग और एरर्स कन्वर्ट करने में हमारे को ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हम आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जावा की क्या बनानी है, एक जावा, यहाँ पे आके हम बोलेंगे इसको जावा में जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, सेकेंड टाइम अब यहाँ से आके हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे और इसको यहाँ से अभी हम क्रिएट मेन क्लास नहीं करेंगे। हमारा ये लेक्चर 4 है तो हम इसको देते हैं लेक्चर 4। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। हमने मेन क्लास यहाँ से कोई नहीं बनाई थी। तो अब यहाँ से जाके हम यहाँ लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हम न्यू करके जावा क्लास बनाएंगे। जावा क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो हमारी क्लास का नाम होगा वही हमारा फाइल का नाम होगा। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंस्ट्रक्शन के नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप नोटिस करें यहाँ पर, तो इसका नाम भी वही है जो हमारी क्लास का नेम है, यानी ये हमारी फ़ाइल सेव हो रही है। तो हम इसको फिनिश करते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह का ही आ गया। अब यहाँ पे हमारी क्लास मौजूद है। सबसे पहले हम इसको, ये वैसे तो कमेंट है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं पब्लिक क्लास है। इसके बाद हम अपना मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक void main।
सो उसके बाद अब जितना भी हम काम करेंगे अपने मेन मेथड में काम करेंगे। उसके बाद इधर आर्ग्यूमेंट हमें 2 पार्ट्स करने होते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद अब हमारे को दूसरा काम क्या करना है कि या तो हम क्या करेंगे, हमें टाइप अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को देखना था। तो हम यहाँ पे इंटीजर बनाते हैं, a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 4। ये 3 हमने वेरिएबल बना लिए, ठीक है। और हम इन्हीं के थ्रू थोड़ा सा काम करेंगे। 3 वेरिएबल बना लिए तो हम d, e, f और एंड g। अब हम a के हम बोलते हैं कि d को बराबर करते हैं हम d में लेते हैं हम सम a प्लस b, ओके। और e में हम ले लेते हैं अपना a माइनस b। और f के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं a इंटू सी। और फाइनली g के अंदर हम कर देते हैं अपना क्या, डिवीजन। डिवीजन किस तरह से करेंगे, हम कर देते हैं 4 या 15, तो a डिवाइड 5, तो हमारे पास a को डिवाइड कर देते हैं हम b से। नाउ इसको अब हमें प्रिंट कमांड हमने देखी थी जो कि हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके अंदर हम अपना सिंटेक्स पास कराएंगे। किस तरह से कराएंगे, अगर हम सम लिखें कि सम क्या है, सम बराबर आएगा हमारे पास d के अंदर हमने, और यहाँ पे हम कंकेटिनेट के लिए क्या लगाते हैं, प्लस की साइन। सम यहाँ पे आ गया, उसके बाद हम प्लस और लगाएंगे और यहाँ पे देंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस ये आया है हमारे पास। डिफरेंस हमने कहाँ रखा था, कौन से वेरिएबल में स्टोर कराया था, वो हमने स्टोर कराया था e के अंदर। इसी तरह आप दूसरे वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका यहाँ से रन करके वो दिखाता हूँ कि क्या होता है। हम रन प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से मेन क्लास सी। गाइस यहाँ पे हमें पहले इस लेक्चर को क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। जब हम करेंगे बिल्ड प्रोजेक्ट, या तो हम बिल्ड प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें करनी है रन फाइल। तो हम जब रन फाइल करेंगे तो हमारा आंसर कंपाइल हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है, जिसमें हमारे पास लिखा रहा है सम 20 है, डिफरेंस हमारे पास 10 है और मल्टीप्लिकेशन 60 एंड डिवीजन इज़ 3। तो होपफुली गाइस ये आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे पेज को, हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।